छोटे से गांव में बनी हुई साबुन से नहाती है। यानी जिस दुनिया के ऊपर 70% अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था, उनकी महारानी भारत के एक छोटे से गांव की बनी हुई चंदन की साबुन से नहाती है। आपको पता होगा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के सौंदर्य प्रसाधन आज आप जो खरीद रहे हो, यह ब्रिटेन के दो भाई लीवर बंधुओं की कंपनी है, जिन्होंने 1898 में मेरठ के अंदर पहला कारखाना लगाया था। और इस कारखाने में नहाने का साबुन बनाया नहीं गया था, बल्कि लीवर बंधुओं ने अन्य देशों से साबुन लाकर भारत के अंदर सप्लाई करने का काम किया था। आप यूं कह सकते हो कि भारत के अंदर नहाने के साबुन का पहला प्रयोग अंग्रेजों ने 1898 में किया था। मगर यह साबुन अंग्रेजों और राजाओं महाराजाओं को दिया जाता था, भारत की आम जनता को यह साबुन नहीं दिया जाता था। हाँ, भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना के अंदर जो भारतीय थे, उनको महीने के अंदर नहाने के लिए केवल एक साबुन दिया जाता था। भारत की आम जनता को यह साबुन नहीं मिला, इसलिए भारत के व्यापारियों के अंदर इस बात की बड़ी टीस थी और इसलिए उन्होंने कुछ करने की ठानी। और इसी टीस के अंदर सबसे बड़ा नाम आता है रतन टाटा के दादा जमशेद टाटा का, क्योंकि जमशेद टाटा के मन में टीस थी कि भारतीय साबुन से महरूम नहीं होने चाहिए। इसलिए जमशेद टाटा ने अंग्रेजों की इस कंपनी को टक्कर देने के लिए एक स्वदेशी साबुन कंपनी लाने की योजना बनाई, ताकि जिसके उत्पाद के ऊपर प्रत्येक भारतीय का अधिकार हो सके। सबसे बड़ी बात है कि वो भारत के अंदर साबुन बनाना चाहते थे ताकि प्रत्येक नागरिक को साबुन मिल सके। यही सोच करके उन्होंने दक्षिण भारत के मैसूर के शासक राजा वाडियार से मुलाकात की और राजा वाडियार से मुलाकात करके ये बताया कि एक स्वदेशी फैक्ट्री साबुन की आप लगाइए, एक फैक्ट्री मैं लगाता हूं। साबुन बनाने का जो आइडिया जो है, यानी जो फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत साबुन बनती है, वो मैं आपको देने का काम करूंगा, आप बस फैक्ट्री लगाने का काम करिए। तब राजा वाडियार ने उनकी बात मानी और सन 1916 के अंदर भारत के बेंगलुरु में पहली साबुन फैक्ट्री, स्वदेशी साबुन फैक्ट्री कह सकते हो, खुलने का काम किया। उस फैक्ट्री के अंदर साबुन बनी जिसको मैसूर सैंडल सोप कहा जाता है। यानी भारत का पहला साबुन साल 1916 के अंदर बना था, जो पूर्णतः स्वदेशी था। आपको पता है 1916 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए इस साबुन की बिक्री जो है वो 1916 में नहीं हो सकी थी, साल 1918 में इसकी बिक्री शुरू हुई थी। दरअसल जो चंदन जो है, दक्षिण भारत के अंदर बहुतायत मात्रा में चंदन होता है, लेकिन विश्व युद्ध होने के कारण चंदन जो था वो बाहर विदेशों में नहीं भेजा जा सका, इसलिए दक्षिण भारत के अंदर चंदन की लकड़ियों के ढेर लग जाते हैं। अब तब राजा वाडियार ने अपने मंत्री के सहयोग से इन लकड़ियों का तेल निकाला। चंदन से जो तेल निकाला गया था, उसी तेल से साबुन बनाई गई, जिसको मैसूर सैंडल सोप कहते हैं। और इस मैसूर सैंडल सोप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर एक बार आप नहा लो इस साबुन से, तो 2 दिन तक आपके शरीर में चंदन की महक नहीं जाती। कितनी बड़ी बात है। कोई भी साबुन से आप नहाइए, शायद ऐसी कोई साबुन नहीं होगी कि 2 दिन तक आपके शरीर में महक हो। और यह भारत का पहला शाही लग्जरी साबुन है। लेकिन आपको बड़ा जानकर ताज्जुब होगा कि इसी मैसूर सैंडल सोप से अंग्रेजों की महारानी एलिजाबेथ प्रथम और आज वर्तमान की एलिजाबेथ द्वितीय जो है, वो वर्तमान में आज भी इसी मैसूर सैंडल सोप से नहाती है। लेकिन आज हमारे देश के अंदर विज्ञापनों के द्वारा विदेशी साबुनों का इस तरह से प्रचार किया जाता है कि लाइफ बॉय नहाइए और तंदुरुस्ती पाइए। यानी यदि लाइफ बॉय से तंदुरुस्ती आती है तो हमें खाना पीना, चावल दही दूध लस्सी छाछ सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बस लाइफ बॉय नहाओ तंदुरुस्ती पाओ। यानी पागल बनाने का काम करती है विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर। दरअसल दुनिया में 3 तरह के साबुन होते हैं। पहला बाथ सोप यानी नहाने का साबुन, दूसरा होता है टॉयलेट सोप यानी हाथ धोने का साबुन, और तीसरा साबुन होता है कार्बोलिक साबुन यानी जो जानवर पशु जो होते हैं उनको नहलाने का साबुन। ये जो लाइफ बॉय जो है ये एक कार्बोलिक सोप है, यानी जानवरों को नहलाने का सोप है। यानी समझ के देखिए कि आप जिस लाइफ बॉय से नहाते हैं वो किस काम में आती है, जानवरों को नहलाने के काम में आती है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप कोई भी साबुन का पैकेट देखें, उसके ऊपर अंग्रेजी का एक शब्द छपा होता है TFM यानी टोटल फैटी मैटर। यानी TFM का मतलब है कि इस साबुन के अंदर मिलाए गए तेल की मात्रा कितनी है। जिस साबुन के अंदर TFM का परसेंटेज ज्यादा होगा वो उत्तम क्वालिटी की साबुन होगी, यानी वो नहाने की साबुन होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसमें TFM की मात्रा
75 से 80% होती है वो नहाने वाली साबुन होती है, और जिसमें 65 से 75% जो मात्रा TFM की होती है वो हाथ धोने की साबुन होती है, और जिस साबुन के अंदर TFM की मात्रा 65% से नीचे होती है वो जानवरों को नहलाने की साबुन होती है। और आपकी लाइफ बॉय जो है वो इसी श्रेणी के अंदर आती है। दुनिया के जितने भी यूरोपियन देश हैं उन देशों के अंदर लाइफ बॉय का प्रयोग मनुष्यों को नहाने के लिए नहीं किया जाता, जानवरों को नहाने के लिए किया जाता है। और हमारी सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि लाइफ बॉय के अकॉर्डिंग, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के अकॉर्डिंग 15 करोड़ भारतीय लाइफबॉय साबुन है उस साबुन से नहाने का काम करते हैं। इतनी अजीब विडंबना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में त्वचा से संबंधित एक रोग फैला था। इसी को ध्यान में रखकर 1918 में जमशेद टाटा ने केरल में नीम का साबुन बनाया था और उसका नाम बाद में हमाम पड़ा, यानी हमाम भी भारतीय स्वदेशी साबुन है। और सबसे बड़ी बात है कि जमशेद टाटा ने उस वक्त ये साबुन गरीबों के अंदर मुफ्त में बांटे थे ताकि गरीबों की बीमारी जो है वो ठीक हो सके। मैसूर सैंडल सोप और हमाम साबुन उस समय भारत के अंदर इतने ज्यादा फेमस हो गए कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो है उसको लाखों रुपए का घाटा हुआ। हालांकि तथ्य यह है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना 1933 के अंदर हुई थी, स्थापना 33 में हुई थी, काम करना 1898 के अंदर कर दिया गया था। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदुस्तान लीवर को बचाने के लिए इन भारतीय साबुनों के ऊपर रोक लगा दी, लेकिन अंग्रेजों का ये प्लान जो था ये कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि 1931 के अंदर कराची के अंदर ऊंटों के ऊपर मैसूर सैडल सोप का प्रचार किया गया था। कितनी बड़ी बात थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सेना और उनके परिवारों के लिए लीवर बंधुओं के साबुन को कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लीवर बंधुओं को, क्योंकि लीवर बंधु तो साबुन भारत में नहीं बना रहे थे, वो विदेशों से ला रहे थे, इसलिए ये महंगी पड़ रही थी साबुन, और भारतीय स्वदेशी साबुन सस्ती पड़ रही थी। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर साबुन बनाने का काम शुरू किया, और इस काम में मदद करने का काम किया था अंग्रेजों की सेना ने, और सेना के माध्यम से प्रचार करवाया और अपने घाटे की भरपाई करवाई। याद रखिए 1931 का वो मनहूस साल जिस समय राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी दी गई थी, उसके बाद भारत के अंदर स्वदेशी की लहर आ जाती है, और स्वदेशी की लहर के अंदर ये दोनों भारतीय साबुन मैसूर सैंडल सोप और हमाम इतने ज्यादा प्रचलित हुए कि विदेशों के अंदर इनको भेजा जाने लगा, विदेशी लोग भी प्रचलित करने लगे। उन्हीं में से एक अंग्रेजों की महारानी भी थी जो आज भी भारतीय साबुन से नहाती है। दरअसल जमशेद टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए उनके केवल 4 सपने थे। पहला सपना कि भारत में वो स्टील का कारखाना लगाना चाहते थे, दूसरा आवागमन के लिए साधन, और तीसरा पानी से बिजली बनाना, और चौथा और आखिरी सपना था उनका एक होटल बनाना। मगर जमशेद टाटा अपनी उम्र में सिर्फ एक ही सपना पूरा कर सके थे, और वो सपना था होटल बनाना। मुंबई के अंदर आपने एक आतंकवादी हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को ताज होटल के ऊपर। वो जो मैसूर ताज होटल जो है उसकी स्थापना जमशेद टाटा ने की थी। जरा सोच के देखिए, भारत का पहला होटल था जिसके हर कमरे के अंदर बिजली थी, हर कमरे के अंदर अमेरिका से मंगवा करके पंखे लगाए गए थे। यह होटल उन्होंने जिद के अंदर खोला था, क्योंकि एक बार जमशेद टाटा विदेश गए थे, और विदेश के अंदर जमशेद टाटा को होटल में नहीं रुकने दिया गया, क्योंकि उस होटल के बाहर लिखा हुआ था कि भारतीय और कुत्तों का इस होटल के अंदर आना अलाउड नहीं है। ये शब्द बोलते हुए मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन जमशेद टाटा ने ठानी, और मजबूरीवश उनको उस विदेश के अंदर, जिस देश में गए हुए थे, सड़क के ऊपर सोना पड़ा था। 12 दिन वो उस देश में रुके, और उसके बाद भारत आकर सर्वप्रथम उन्होंने ताज होटल का निर्माण करवाया। लेकिन जमशेद टाटा के जो बचे हुए 3 सपने जो थे, वो तीनों सपने जो थे उनके बेटे और उनके पोतों ने पूरा करने का काम किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर दर्द की कोई भी गोली नहीं थी, कोई भी टेबलेट नहीं थी। जमशेद टाटा ने चाइना से अफीम मंगवाई, और अफीम मंगवा करके अंग्रेजों को दी थी। यानी जमशेद टाटा लीगली तरीके से भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफीम आयात करने का काम किया था। दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति सदियों के अंदर जन्म लेते हैं। इसके बाद भारत के अंदर अफीम से दर्द निवारक गोलियां बनी थी, और जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो लोग घायल हुए थे उनको देने का काम किया। इस तरह से प्रथम दर्द निवारक गोली जो है, जिसको आप पेन किलर कहते हैं, उसको बनाने का श्रेय भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता। उस व्यक्ति का नाम है जमशेद टाटा।
चाहे आप लोग बाबा रामदेव का मजाक उड़ाएं, लेकिन ये बात सत्य है कि बाबा रामदेव ही वो व्यक्ति है जिसने जमशेद टाटा के बाद में भारत के अंदर स्वदेशी कंपनियों को टक्कर देने का काम किया है। लेकिन बाबा रामदेव भी दूध के धुले हुए नहीं है। मुझे याद है हमारे हरियाणा के हिसार जिले के अंदर एक गौशाला के अंदर उनको आमंत्रित किया था। 10,000 करोड़ की पतंजलि कंपनी का मालिक बाबा रामदेव उस गौशाला के अंदर 1 रुपया भी नहीं दे के गया। बहुत कम चर्चे मिलते हैं कि इस तरह की चीजें वो करते हैं, लेकिन हाँ, स्वदेशी कम से कम पैसा देश के अंदर है, इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए। भारत के अंदर पहली कार जमशेद टाटा ने खरीदी थी, और भारत का पहला जो साधन जो है टाटा मोटर्स, ये भी जमशेद टाटा ने देने का काम किया था। दोस्तों, आज कोरोना काल संकट की घड़ी है, इसलिए स्वदेशी उत्पाद खरीदें, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना के अंदर जो पैसे डोनेट करने या फिर सामान देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए कोई विदेशी कंपनी आगे नहीं आई, यही भारतीय लोग आगे आए। इसलिए स्वदेशी का